इसलिए दर्शकों, इस ब्रह्मांड के अंदर जो ये हम सनातन के बारे में सुनते हैं, इन ऊर्जाओं से सना हुआ हमारा तन, ये जो सनातन है, ये सनातन कैसे संयुक्त रूप से हमारी ऊर्जाओं का निर्माण करता है, हमारे शरीर के साथ कनेक्टेड है। हमारे शरीर से पहले भी हमारे साथ था, शरीर के साथ भी हमारे साथ है, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी हमारे साथ ही रहेगा। इस सब प्रोसेस को ही समझने का माध्यम है सनातन, और इसको फॉलो करना, इस विज्ञान को, इस धर्म को फॉलो करना, यही सनातन धर्म है। और यही सनातन सत्य है, क्योंकि इन आयामों के अलावा, इन ऊर्जाओं के अलावा इस संसार में कुछ और है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि सनातन सत्य है। तो सनातन सत्य है क्योंकि यह धरती का विज्ञान है, ये हमारे जीवन के साथ जुड़ा है, इसके अलावा और कुछ शेष है ही नहीं। इसीलिए सनातन धर्म है। और हम सनातनी इसलिए हैं क्योंकि इसी सनातन से सना हुआ हमारा ये तन है, जिसके अंदर रह करके हम इन समस्त ऊर्जाओं को कैसे पृथक करना है, कैसे इसका उपयोग करना है, इस सारा विज्ञान हमारे शरीर के साथ जुड़ा है। इसीलिए इस सनातन के रहस्य को आज मैंने आप लोगों के सामने रखा है। और जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अब समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, तो आपके सामने सनातन का रहस्य भी आना चाहिए, और यही प्रयास मैं आप लोग के सामने कर भी रहा हूं। इसीलिए वीडियो के माध्यम से रोज आपको कुछ ऐसी बात जो सनातन से जुड़ी हो, आपके सामने जरूर रख रहा हूं। दर्शकों, अब तक आपने सुना होगा सनातन 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 सनातन, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए सनातन का मतलब क्या होता है, तो वो अपनी व्याख्याएं देगा सनातन के ऊपर, लेकिन इस शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं बता पाता कि आखिर सनातन होता क्या है। ये पुरातन है, सनातन है, वैदिक समय से चला आ रहा है, आदि अंत हमेशा रहेगा, आरंभ में भी था, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी ही परिभाषा आपको देखने को, समझने को, सुनने को मिलेगी। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको सनातन का वही रहस्य बता रहा हूं जो वास्तविक है और जिसे आपको जानना भी चाहिए। दर्शकों, सनातन को अगर हम शाब्दिक अर्थ में देखेंगे, तो यहां पर सना हुआ तन, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सभी कुछ मिश्रित है, जिसमें से किसी को आप अलग कर नहीं सकते। और चूंकि ब्रह्मांड में 9 आयाम है, 7 ऊर्जाएं हैं, इसीलिए इन सब का जो मिश्रित रूप है, जो इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, यही सनातन है। और इसी सने हुए तन से, यानी कि हमारे तन के अंदर भी यही ऊर्जाएं इस तरह से मिली हुई हैं कि हम चाह करके भी किसी एक ऊर्जा को भी अलग नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि यह सनातन है और यह सनातन धर्म है। यानी हमारे शरीर की रचना के साथ में इस सारी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं इस तरह से समाहित हैं कि जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और जो इस ब्रह्मांड के अंदर एक नियम है, धर्म है, वही ये सनातन धर्म है। लेकिन सनातन वो प्रक्रिया है जहां इन चीजों को दोबारा से अलग भी किया जा सकता है। लेकिन ये ऊर्जाएं कैसे संयुक्त होती हैं, कैसे अलग होती हैं, यही सनातन रहस्य है, यही सनातन धर्म है, और यही सनातन हमारे जीवन के साथ जुड़ा है। इसीलिए सनातन को बड़े ध्यान से समझिए। इस ब्रह्मांड के अंदर 9 आयाम है और 7 ऊर्जाएं हैं। ये बात मैं आपको पिछले 2 साल से अपने अलग अलग वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। ऐसे में दर्शकों, इस ब्रह्मांड की जो 9 आयाम है और उन 9 आयाम में वो व्याप्त 7 ऊर्जाएं, इन्हीं का समावेश हमारे जीवन में भी है। इसीलिए इन ऊर्जाओं को हम अलग अलग तरीके से इनका प्रयोग कर भी सकते हैं। यानी इन 7 ऊर्जाएं 9 आयामों से मिलकर हमारा ये शरीर बना, हमारी आत्मा, हर चीज इससे कनेक्टेड है, और इसका हम पृथक पृथक उपयोग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसी साइंस को आप समझिए तो आपको सनातन अच्छी तरह समझ में आएगा। हमारे भीतर आत्मा है, उस आत्मा को कोई देख नहीं सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। आत्मा अगर इस शरीर से अलग हो गई तो अमृत हो जाएंगे। लेकिन यही आत्मा, हमारे भीतर बैठी आत्मा, हमारे ही द्वारा किसी और आत्मा को जन्म भी देती है। हम संतान उत्पत्ति करते हैं, इसके द्वारा हम अपने आत्म तत्व के साथ
किसी दूसरे आत्म तत्व को इस धरती पर लाने का कार्य करते हैं। ये पहली ऊर्जा का विस्तार है जो हमारे द्वारा भी होता है। दूसरी ऊर्जा हमारा मन। हमारा मन ये भी, इसके द्वारा भी हम इस ऊर्जा का विस्तार दूसरों के पास करते हैं। कैसे करते हैं? हम अपने मन के द्वारा जो भी हमें अनुभूति होती है, हम उसको अपने अनुभव में, जीवन में शामिल करते हैं, और जब दूसरे लोगों को वो देते हैं, जिन्हें वो पढ़ें या सुने, तो उनके मन के अंदर भी वही प्रतिक्रियाएं होती हैं जो आपके मन में चल रही है। यहां हम दूसरी ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। तभी आप देखिए, आप कहते हैं यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसके पास बैठ के तो मन बड़ा खुश हो जाता है। और कभी आप कहेंगे ये व्यक्ति बहुत खराब है, इसके पास बैठ जाओ तो बस मन दुखी हो जाता है। तो आप मन के द्वारा भी उन ऊर्जाओं को दूसरे की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड की दूसरी ऊर्जा का विस्तार है जो आपके द्वारा हो रहा है। तीसरी ऊर्जा है ये शरीर, अर्थात मंगल तत्व। आप इस शरीर के द्वारा भी दूसरों को लाभान्वित करते हैं। ये ऊर्जा भी आप ट्रांसफर करते हैं। आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, कोई मजदूर आपके लिए काम कर रहा है, आपके अंदर शारीरिक दक्षता है जिसके द्वारा आप कोई कार्य करते हैं जिसका लाभ समाज को मिलता है। आप बहुत बलवान हैं, आप फौज में हैं, अपनी योग्यता का इस्तेमाल करते हैं। आप पहलवान हैं, अपनी योग्यता का इस्तेमाल करते हैं। आप में शारीरिक दक्षता है जिसकी वजह से आप बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं जिसका फायदा दूसरों को भी होता है। तो इस शारीरिक दक्षता जितनी भी आती है, ये तीसरे आयाम का वो विस्तार है जो आपके पास तो है, और इसके द्वारा आप दूसरों को भी लाभान्वित करते हैं। आप किसी कमजोर व्यक्ति को भी शारीरिक दक्षता दिलाने की ताकत रखते हैं। आप उसे वो तरीके बताते हैं जिससे वो भी शारीरिक बल से श्रेष्ठ हो जाए। तो यहां आप इस ऊर्जा का भी विस्तार दूसरों की तरफ करते हैं। चौथी ऊर्जा है बुद्ध तत्व है, यानी कि आपकी बुद्धि। आप अपनी बुद्धि के द्वारा भी दूसरों को बुद्धिमान बनाने का कार्य करते हैं। अपनी बुद्धि के द्वारा जो कुछ आपने सीखा है, समझा है, उसका लाभ आप समाज को देते हैं। आपने मोबाइल बनाया, उसका लाभ पूरे संसार को मिल रहा है। यह आपकी बुद्धि की उपलब्धता है जिसकी ऊर्जा का विस्तार आपने अपने द्वारा दूसरों के अंदर किया। आपके पास में पांचवी ऊर्जा है, वो है ज्ञान। इस ज्ञान का प्रयोग भी आप करते हैं दूसरों की भलाई के लिए। इसीलिए ऋषि मुनि संत कथावाचक जितने भी हैं, इनके पास जो ज्ञान है, इस ज्ञान से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। तो ये ऊर्जा भी आप दूसरों में ट्रांसफर करते हैं। तो यहां भी इस ऊर्जा का विस्तार आपके द्वारा है। छठी ऊर्जा इस संसार की जो है वो है शुक्र, वैभव, विलासिता। तो जो संसाधन भगवान ने आपको दिए हैं, आप इसके द्वारा भी दूसरों को लाभान्वित करते हैं। आप अपने अभिनय के द्वारा दूसरों को लाभान्वित करते हैं। आप अपनी सुंदरता से भी दूसरों को प्रभावित करते हैं, और आप अपने धन के द्वारा भी दूसरों के जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं, दूसरों की परेशानी को दूर करने की ताकत रखते हैं। तो यहां जो छठा तत्व है, इसका भी आप विस्तार कर सकते हैं, दूसरों को इससे लाभान्वित कर सकते हैं। सातवां तत्व इस ब्रह्मांड का है, वो है शनि का तत्व। इस तत्व की प्रधानता भी आपके अंदर है, और इसके द्वारा भी आप दूसरों को लाभान्वित करते हैं। तो कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप उस गलत को सही करने का प्रयास करते हैं। आप कमजोर के साथ खड़े होते हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। ये प्रक्रिया भी हमारे समाज के अंदर अपनाई जाती है। तो यहां भी आप सातवें तत्व के द्वारा इस ऊर्जा को दूसरी जगह ट्रांसफर करके दूसरों को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। ये भी सातवीं ऊर्जा का विस्तार है। लेकिन अब यहां ऊर्जाओं का विस्तार नहीं है, लेकिन सातों ऊर्जाओं के रूप में जो कुछ आपने किया है, यहां उसका बंधन है। यहां राहु की स्थिति शुरू होती है, यानी अब इसे आठवें आयाम के अंदर आपके कर्मों का बंधन है। इसीलिए आप अपने कर्मों को भोगने के लिए विवश हैं। आप खुद दूसरों के कर्म नहीं काट सकते, और ना ही आपका कर्म कोई दूसरा काट सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया अपना किया हुआ कर्म तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, कोई तुम्हारा कर्म नहीं काट सकता, तुम्हें स्वयं को ही अपना कर्म काटना पड़ेगा। इसीलिए आठवीं ऊर्जा नहीं, आठवें आयाम के अंदर कुछ चीज परिवर्तित नहीं की जा सकती है, ये ट्रांसफर नहीं की जा सकती। अगर ये ट्रांसफर की जा सकती तो एक पिता अपने पुत्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता था कि मेरे प्राण चले जाए लेकिन मेरा पुत्र जीवित रह जाए। एक राज्य की प्रजा अपने राजा के लिए अपनी आयु का बलिदान दे सकती थी,
लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 8वें आयाम के अंदर ये चीज ट्रांसफर होती ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आपके कर्मों की गठरी आपके सर पर है, जिसे आपको खुद को ढोना है, कोई दूसरा इसमें मदद कर ही नहीं सकता। 9वें आयाम के अंदर आता है केतु, और ये वो ब्रह्मांड का वो आयाम है जहां इन समस्त ऊर्जाओं का 1 से 7 तक की ऊर्जाएं, और जो आपका कर्म बंधन का 8वीं जो आपकी कर्मों की गठरी है, इसको कैसे आप पृथक कर सकते हैं, इसको पुनः वापस इन 9 आयामों के अंदर 7 ऊर्जाओं को आप विभक्त कर सकते हैं। ये साइंस, ये तरीका, ये इस 9वें आयाम के अंदर है, और इसीलिए 9वां आयाम पूर्ण आयाम है, और इसीलिए कहा जाता है कि 9वें आयाम में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष अर्थात फिर आपको अपने कर्म काटने के लिए इस धरती पर नहीं आना पड़ेगा, आपके सभी कर्म समाप्त हो चुके हैं, अब आप मोक्ष के अधिकारी हैं। ये इस ब्रह्मांड का 9वां आयाम है, जिस आयाम के अंदर जाकर के हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए दर्शकों, इस ब्रह्मांड के अंदर जो ये हम सनातन के बारे में सुनते हैं, इन ऊर्जाओं से सना हुआ हमारा तन, ये जो सनातन है, ये सनातन कैसे संयुक्त रूप से हमारी ऊर्जाओं का निर्माण करता है, हमारे शरीर के साथ कनेक्टेड है, हमारे शरीर से पहले भी हमारे साथ था, शरीर के साथ भी हमारे साथ है, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी हमारे साथ ही रहेगा। इस सब प्रोसेस को ही समझने का माध्यम है सनातन, और इसको फॉलो करना, इस विज्ञान को, इस धर्म को फॉलो करना, यही सनातन धर्म है और यही सनातन सत्य है। क्योंकि इन आयामों के अलावा, इन ऊर्जाओं के अलावा इस संसार में कुछ और है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि सनातन सत्य है, क्योंकि सत्य वो होता है जो न कभी बदल सकता है, न जिसे मिटाया जा सकता है, न जिसे कम किया जा सकता है, और न ही इसे ज्यादा किया जा सकता है। इसीलिए सनातन सत्य है। तो सनातन सत्य है क्योंकि यह धरती का विज्ञान है, ये हमारे जीवन के साथ जुड़ा है, इसके अलावा और कुछ शेष है ही नहीं। इसीलिए सनातन धर्म है, और हम सनातनी इसलिए हैं क्योंकि इसी सनातन से सना हुआ हमारा ये तन है, जिसके अंदर रह करके हम इन समस्त ऊर्जाओं को कैसे पृथक करना है, कैसे इसका उपयोग करना है, ये सारा विज्ञान हमारे शरीर के साथ जुड़ा है। इसीलिए इस सनातन के रहस्य को आज मैंने आप लोगों के सामने रखा है, और ये वो सनातन रहस्य है जो आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इस सनातन धर्म के, सनातन रहस्य को, और हमारे सनातनी होने के इस रहस्य को लोग कॉपी पेस्ट करें, छोटे छोटे क्लिपिंग बना करके आप सोशल मीडिया पर इसको चलाएं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तो सनातन धर्म, सनातन रहस्य, तो सनातन का वो सुंदर उपहार है जो हम सबको ईश्वर ने दिया है, और इसके बारे में जानकारी तो हर व्यक्ति को होनी चाहिए। इसीलिए इन 45 दिनों के अंदर ईश्वर हम पर वो कृपा कर रहा है जहां हम इस सनातन के रहस्य को समझने वाले हैं। दर्शकों, ब्रह्मांड में बिना ग्रहों की परिस्थिति के कोई भी ऊर्जा इस धरती पर नहीं उतर सकती। इसीलिए इन 45 दिनों के अंदर ईश्वर इस सनातन के उस ऊर्जा को इस धरती पर उतार रहा है, जो अगले 20,000 वर्षों तक इस धरती पर कायम रहेगी। इसीलिए इन 45 दिनों के अंदर बृहस्पति और मंगल की ये युति धर्म को मैनेज करने का काम करेगी, इस धरती पर धर्म को स्थापित करने का काम करेगी। इसीलिए सनातन के इस रहस्य को मैंने आज आप लोगों के सामने रखा है, और इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, निरंतर मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। क्योंकि अब समय शेष भी नहीं रहा है, 30 मार्च 2025 इस कलयुग का अंतिम दिन है, तो हमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के उस धर्मयुग के पहले दिन की तैयारी तो अभी से करनी होगी, और यही तैयारी अब प्रकृति के द्वारा हो भी रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व।